हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक वेब पेज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वेब पेज को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। इस वेब पेज को बाय सेक्शंस हम डिवाइड करेंगे और सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से पूरे वेब पेज को क्रिएट किया जा सकता है। हमारे इस पूरे पेज पे 7 सेक्शंस हैं। इन सातों सेक्शंस को हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और शुरुआत सबसे पहले से करेंगे, जो शुरुआत पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में वेलकम टेक्स्ट ग्रीटिंग टेक्स्ट से। तो इसे बनाने के बारे में सीखते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रिलेटेड टेक्निक्स को बताया था। आप उन्हें एक बार स्टडी करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने इंस्टॉलेट्रॉन एप्लीकेशन के थ्रू गोडैडी के प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। और इंस्टॉलेशन के बाद जो डैशबोर्ड ओपन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपका जो सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको वेबसाइट रिलेटेड थीम को स्टडी करना होता है। जो थीम आपको बेस्ट लगे आप उस थीम को चेकआउट कर सकते हैं, उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। नई थीम ऐड ऑन करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें, सर्च करें एंड एक्टिवेट करें उस थीम को। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको पहले ही बता दिया था। टाइम को यूटिलाइज करते हुए आज हम ओशन WP नाम की ये जो थीम है मेरे पास एक्टिव है ऑलरेडी, इस थीम पर वर्क करने वाले हैं। एंड जो प्लगइन्स मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ वो प्लगइन्स मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी चेक मार्क किए गए हैं, चेक मार्क इनेबल्ड है। इन प्लगइन्स को आप अपने वर्डप्रेस डायरेक्टरी में इंस्टॉल ज़रूर कर लें। प्लगइन्स को ऐड करने के लिए आपको इन बटन्स पर क्लिक करना है और प्लगइन फाइंड करके एक्टिवेट करना है इंस्टॉलेशन के बाद। सबसे पहला आपका जो प्लगइन रिक्वायर्ड है वो लॉगिनाइजर के नाम से, जो कि आपकी वर्डप्रेस सिक्योरिटी को प्रॉपरली मेंटेन रखता है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल करें ताकि आप किसी भी कस्टमर का अगर डेटा लेना चाहते हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा, किसी कस्टमर से डेटा लेने के लिए आप इन फॉर्म्स को यूज़ करेंगे और इस फॉर्म के लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड देन सबसे प्राइमरी प्लगइन एलिमेंटर का प्लगइन, जिस प्लगइन के थ्रू हम पूरी वेब पेज को क्रिएट करने वाले हैं। ये जो पूरा वेब पेज हमने क्रिएट किया ये एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू क्रिएट किया है। और एलिमेंटर प्लगइन के सपोर्ट में जो प्लगइन्स हैं एसेंशियल एड-ऑन्स और प्रीमियम एड-ऑन्स नाम से प्लगइन, ये एलिमेंटर के कुछ फीचर्स को इंक्रीज़ करते हैं। आप इन्हें भी सपोर्टिव प्लगइन्स के तौर पर इन्हें इंस्टॉल ज़रूर करें। तो चलिए पेज ऐड करते हैं। होम पेज यानी कि फ्रंट पेज जो मेरा रहेगा, मैं सबसे फ्रंट पे यानी लैंडिंग पेज पर ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसीलिए आप चाहें तो न्यू पेज ऐड ऑन कर सकते हैं पेजेस में जाकर ऐड न्यू करके। अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पर पेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फ्रंट पेज के नाम से। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद कुछ पेजेस इनबिल्ट इसमें आपको दिए जाते हैं और आप इन पेजेस को एडिट कर सकते हैं या एलिमेंटर से क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर होम पेज को एडिट करना चाहता हूँ और एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ। अदरवाइज़ आप सिंपल इसके टाइटल पर भी क्लिक कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करते ही आपको एक विंडो में होम पेज रिलेटेड सभी सेटिंग्स ओपन करके दे देगा। यहाँ पर मेरे पास पेज का टाइटल अगर आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। कुछ डमी डेटा जो कि गोडैडी प्लेटफॉर्म के थ्रू थीम की तरफ से प्रोवाइडेड है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सेटिंग्स से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। परमालिंक्स, ताकि आप उसका लिंक वगैरह चेंज कर लें उसे देखने के लिए। फीचर इमेज, अगर आप टॉप पर किसी इमेज को फीचर रखना चाहते हैं उसे चेंज कर सकते हैं। डिस्कशन के तौर पर अगर आप कमेंट्स को एज अ पोस्ट या आपके इस पेज पर कहीं पोस्ट है उसमें कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं तो आप इस चेक मार्क को ऑन ज़रूर करें। पेज एट्रीब्यूट्स में आप टेम्पलेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें बारी बारी से सभी टेम्पलेट्स के बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे। पेरेंट पेज यानी कि अगर आप होम पेज को किसी पेज के अंदर लगाना चाहते हैं, यानी कि होम पेज को जूनियर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप इनमें से उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अपडेट ज़रूर करें किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। तो ये था मेरे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड रिलेटेड ओवरव्यू। अगली वीडियो में हम हेडर को बनाने से शुरुआत करेंगे।